नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है अलग अलग बैंक का एसआईपी बाउंस चार्ज कितना होता है और वो चार्ज क्या होना चाहिए, लीगल है। इसके लिए ये चार्ट देखते हैं। एसबीआई का 250 रुपये फिक्स है, कोई हेर फेर नहीं, इधर उधर नहीं है। एचडीएफसी का पहली बार 450 है, पहला बाउंस हुआ तो 450। एसबीआई के केस में 250 ही कटेगा जितना बार बाउंस होगा। एचडीएफसी में पहला 450 है, बाद में 500 है, थर्ड के बाद 550 रुपया है। आईसीआईसी कहता है 500 रुपये फिक्स है। कोटक महिंद्रा फिक्स है। फिक्स वाला में कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कहीं पे एक टर्म कंडीशन तगड़ा वाला दिया है, देखते हैं। एक्सिस 500 रुपया फर्स्ट, बाद में 550। फेडरल बैंक 250 रुपया फर्स्ट, बाद में 500। बैंक ऑफ इंडिया 250, पंजाब नेशनल बैंक 250, यस बैंक 250। खेल कैनरा में अच्छा वाला है। कैनरा बैंक कहता है 1000 तक एसआईपी रहेगा तो 300 रुपया काटूंगा। मतलब 1000 का एसआईपी कट रहा है, एक महीना नहीं कटा तो 300 रुपया खट से चार्ज काट लेगा, अगर आपका अकाउंट कैनरा बैंक में है तो। उसके बाद कहते हैं 400 रुपया काटूंगा अगर 1000 से 5000 के बीच एसआईपी चल रहा है। 450 काटूंगा यदि 5000 से 10000 के बीच है। बड़ा तगड़ा टर्म कंडीशन लगाए इन्होंने। 475 रुपया काटूंगा 10,000 1 से लेके 1 लाख है तो। 500 रुपया काटूंगा 1 लाख से 50 लाख है तो। 1000 रुपया काटूंगा एसआईपी बाउंस चार्ज 50 लाख से 1 करोड़ है तो। और उसके बाद सबसे लास्ट है 2000 रुपया काटूंगा यदि 1 करोड़ से ऊपर का एसआईपी है। मतलब ये कभी भी चेंज भी हो सकता है। नॉर्मल एसआईपी के लिए भी 2000 कर सकते हैं। सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। नया कानून बन जाएगा तो 2000 रुपया भी चार्ज 1000 के एसआईपी में कर सकता है। 100 रुपया का जो एसआईपी कट रहा है, मान लो एचडीएफसी से, उसका भी 500 रुपया चार्ज कट रहा है। एसबीआई का है तो 250 रुपया चार्ज कट रहा है। मतलब कुछ तर्क संगत लगता है। अब इसके अंदर घुसते हैं, क्या सच में ये लीगल है, क्या ऐसा होना चाहिए। पहली बात तो जान लीजिए, धीरे धीरे करके टाइट करता है। ये टाइट जो होंगे ना, हम लोग धीरे धीरे करके होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि समृद्धि जो है पैसे से आता है और वो पैसा आपके पास कम से कम होना चाहिए। इसीलिए आप तरह तरह का टैक्स, तरह तरह का चार्जेज आप देखेंगे। आपके पास पैसा कम हो और धीरे धीरे ये पैसा eastindia.com बाहर 7 समंदर पार चलता चला जाए। अब यहाँ पे वन टाइम मैंडेट चार्ज तो कटता ही है। जब आप मैंडेट रजिस्टर करते हैं तो 49 रुपीज़, 100, 150 ऐसे से अलग अलग बैंक का चार्ज है वन टाइम। इसके बाद ईसीएस से पैसा गया और एक बार ईसीएस से पैसा नहीं गया तो किस तरह का चार्ज, कौन सा खर्चा बैंक का हो रहा है यहाँ पे सिस्टम में, जो ये चार्ज काटते हैं, ये समझ से परे है। अब यहाँ पे देखते हैं, कोई भी चार्ज हो, ईसीएस बाउंस तो छोड़िए, कोई भी मिनिमम बैलेंस चार्ज हो, चेक इशू का चार्ज हो, डीडी का चार्ज हो, जितना भी तरह का चार्ज है, क्या वो सच में लीगल होना चाहिए? तो इसके लिए बहुत पहले जाना पड़ेगा, एकदम लॉन्ग एगो 1600 शताब्दी के पहले। तब हम लोग गोल्ड में और सिल्वर में लेन देन करते हैं। सिक्का चलता था, उसी में लेन देन करते थे। मोगेम्बो जब आया 7 समंदर पार से इस 1600 शताब्दी में, उसको लगा कि सारा ये समृद्धि, सारा सोना हमारे पास आना चाहिए, तो उन्होंने एक्ट बनाना शुरू किया। वो एक्ट क्या है वो बताऊंगा। उसके पहले एक जान लीजिए, एक गाँव में मोगेम्बो अमरीशपुरी विलेन है और 1-1 मीटर सदियों से चलता आ रहा है। लालच आया, उन्होंने मीटर को छोटा कर दिया और एक्ट बना दिया, आज से 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। पैसा तो 1 मीटर का ही ले रहे हैं और कपड़ा 50 सेंटीमीटर दें। फिर एक एक्ट बनाया कि आज से 10 सेंटीमीटर, भोले भाले लोग हैं, 10 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं और पैसा 1 मीटर का दे रहे हैं। 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो 10 बार पैसा देना पड़ रहा है, तब जाके 1 मीटर मिल रहा है। इस तरह का एक्ट बना दिया। तो आपसे पूछूं अगर इसमें से लीगल क्या है, सही क्या है, तो आप कहेंगे ये वाला सही है। अब मोगेम्बो के मेन खेल पे आते हैं। पहला एक्ट बोलता है, ये नाम नहीं बोलूंगा, एक्ट 14 ऑफ 1818, किसका? मोगेम्बो का, एम्प्लॉई का। यहाँ पे 10 रुपया इक्वल टू इतना ग्राम सोना 1818 में। उसके बाद 1 मीटर चल रहा था नॉर्मल, 10 रुपया में इतना चलता था, कोई महंगाई नहीं था। जब भी 10 रुपया देते थे तो क्या मिलता था, ये जब भी 10 रुपया देते थे तो क्या मिलता था? 16 शताब्दी के पहले 1500, 1400, 1300, 1200, 1000, 900, सब काल में 10 रुपये इक्वल टू इतना सोना, एक सिक्का, 1 तोला सोना। फिर मीटर को थोड़ा सा छोटा किया 1862 में। एक्ट का नाम 8 ऑफ 1862, 10 रुपये इक्वल टू 7 ग्राम, लगभग आधा कर दिया। फिर एक एक्ट बनाया 1940 में, एक्ट ऑफ 4 ऑफ 1940, 10 रुपये इक्वल टू 2.6 ग्राम, और कम किया। फिर 1966 में, इस बार तो आज़ाद हो चुके हैं ना, 1966 में कर दिया 10 रुपये इक्वल टू 1.1 ग्राम। जब आज़ाद हुए तब डिवैल्यूएट हो रहा है। उसके पहले कर रहे थे तब तो बात समझ में आता है, लूटने आए तो लूट रहा है। अब क्यों 1966 में, जब आप किसी के पास नहीं है, ये किताब है,
इसमें सारा प्रूफ है, लिंक भी बताऊंगा कहाँ से खरीदना है। फिर 91 में लास्ट चाल चला गया 10 रुपये इक्वल टू 00, कुछ भी नहीं। मतलब जब वो आया तो बोला कि सारा हमारे पास जमा कर दो, एक एक तोला करके। 1 तोला जमा करोगे 10 रुपये का पर्ची दूंगा, ये पर्ची जब लौटाओगे वापस कर दूंगा। लोगों को लगा भाई बड़ा अच्छा बात है, जाके जमा कर देते बैंक में। सारा जमा कर दिया। ये वाला एक्ट बना तो जब पर्ची लौटाते तो इतना मिलता था, जमा तो करिए इतना, और जब वापस लेने गए इस एक्ट के बाद तो इतना मिलने लगा। फिर ये वाला एक्ट बना 1940 में, फिर 10 रुपये का पर्ची लौटाते थे तो इतना मिलने लगा, और अब जाते हैं तो 00 बोलता है, कुछ भी नहीं देंगे। तो अब इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें एक्चुअल कौन सा है, बिना डिविलुएटेड लीगल कौन सा होगा, 4 तरह का एक्ट है, इतना बड़ा मीटर, इतना बड़ा मीटर, इतना बड़ा मीटर, इतना बड़ा मीटर। अब यहाँ पे पैसे के मामले में कौन सा एक्ट सही है, सारी बातें इस किताब में दिया हुआ है। अब यहाँ पे फिर से चार्जेज पे आते हैं कि चार्ज कैसे कटता है। मान लेते हैं आपके अकाउंट में 250 रुपया है, 250 रुपये कैसे आया होगा उस जमाने का बात करते हैं। 25 सिक्का जमा किए होंगे, 25 तोला जमा किए होंगे, तो जाके 10-10 रुपया करके 250 रुपया आपके अकाउंट में दिख रहा है। अब अभी बोलते हैं 10 × 25 सिक्का, 10 रुपया करके मिला तो 250 रुपया, मतलब 25 सिक्का जमा किए तब ये 250 रुपया अकाउंट में आया। अब ये बोलते हैं कि मिनिमम बैलेंस 00 हो गया, तो इसका मतलब 25 सिक्का जो जमा किए थे वो चला गया, खत्म। कहाँ गया? इंग्लैंड, 7 समंदर पार। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके नील होता चला गया। तो क्वेश्चन पूछेंगे, ये जो हमारा पैसा जमा किए ना, ये नंबर नहीं है, ये कागज नहीं है, ये कुछ और है। इसको और गहराई से जानने के लिए आपको राजू चौधरी के चैनल पे जाना है। इस चैनल का एक खासियत है, आपको इसमें एक जादू बताऊंगा कि जादू क्या है। चैनल का नाम है ये, इस चैनल पे जाना है राजू चौधरी पे। प्ले लिस्ट में 6 से 7 वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, ऐसे करके। जादू क्या है, आप ना कोई भी चैनल पे जाइए, आज तक पे जाइए, एबीपी पे जाइए, इंडिया टीवी पे जाइए, किसी भी चैनल पे जाइए और लिखिए वॉच राजू चौधरी चैनल, और 10 से 20 सेकंड इंतजार कीजिए, वो कमेंट्स आपका उड़ जाएगा। मतलब मोगेम्बो नहीं चाहता है कि ये चैनल कोई देखे, आप ऐसा करके देखिए, खुद से जादू समझ में आएगा। इससे भी आपको इतना लिखना है, वॉच राजू चौधरी चैनल, 10 से 20 सेकंड इंतजार कीजिए, वो कमेंट्स आपका उड़ जाएगा। बाकी आप कुछ भी लिख दीजिए, वॉच राजू श्रीवास्तव, वॉच कुछ भी, किसी का भी नाम लिख दीजिए, वो उड़ेगा नहीं कमेंट्स। लेकिन ये जैसे ही लिखेंगे तो उनके रडार पे मैं हूँ, मेरा चैनल और मैं उनके रडार पे हूँ, वो उड़ जाएगा आपका कमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स के पहले हरियाणा, पंजाब, चारों तरफ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, चारों तरफ तबाही मचा हुआ है, बाढ़ ही बाढ़ आया हुआ है। अब देखते हैं ये कैसे है। जब 300 साल से राज कर रहा था ना मोगेम्बो, तो जब जाने लगा तो लगा कि भाई इतना आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा, अभी तो जाना पड़ रहा है, लोग बगावत कर रहे हैं, जाना पड़ रहा है, लेकिन सबको नौकरी ऐसा दूंगा, सेटिंग करके, मैनेजमेंट करके, उस नौकर के सहारे हम पूरा कंट्रोल करेंगे। तो नौकरी दिया, सेटिंग इस तरह से किया, मान लेते हैं कि ये पूरा भारत है, तो डायनामाइट 1 डैम 1 लगाया, डायनामाइट 2 डायनामाइट 3, डैम मतलब बांध। अब यहाँ पे लोग रह रहे हैं, समृद्धि से रह रहे हैं, गाँव में, शहर में रह रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि इस जगह का लोग ज़्यादा समृद्ध हो रहा है और हमसे लड़ भी सकता है, इतना शक्तिशाली हो रहा है, तो डैम को खोला और चारों तरफ तबाही। फिर इस डैम को पहले से 3-4 साल 5 साल पहले से लोग बता रहे हैं कि डैम जर्जर है, इसको सही करना है, जर्जर है, सही करना है, पर नहीं, यहाँ के लोग ज़्यादा समृद्ध हो रहे हैं, इसको डायनामाइट लगा के उड़ाना है, तो इस तरह से उड़ाया गया। आप कहेंगे कि कैसे कर सकते हैं आप, तो ये बुक आपको ऑर्डर करना है। कहाँ से ऑर्डर करना है? ये बुक है यहाँ पे। जो लोग मुझे गहराई से मानते हैं, इस बुक को ऑर्डर करके 15 से 20 पेज शुरू का पढ़ेंगे ना, सब बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये स्वदेशी हट का चैनल है, यहाँ पे जाके जरूर इस बुक को आप ऑर्डर कीजिए। ये क्यों तबाही मचाया गया, इतना जो बाढ़ आ रहा है। अभी पंजाब का बात करता हूँ, 35,000 एकड़ ज़मीन चाहिए था ईस्टइंडिया.com को, नाम बदल गया है, ABCD कुछ आप कंपनी का नाम बोल सकते हैं। कंपनी खरीदता है, उसके पीछे ईस्टइंडिया.com वही 7 समंदर पार बैठा हुआ है। 35,000 एकड़ ज़मीन चाहिए था, खेती वाला ज़मीन, और किसानों को इनका कहना है कि आपको खेती करने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडस्ट्रियल फूड देंगे, ये बंद करो बकवास, सब बेच दो हमारे पास। तो यहाँ के पंजाबी तो खड़े हो गए, बोले बेचूंगा नहीं बेचोगे तो इस तरह से डैम 1 डैम 2 डैम 3 से तबाही ला दिया। अब यही खेल आगे हरियाणा में चलने वाला है, आगे देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा को बंद करता हूँ और एक्चुअल म्यूचुअल फंड का पहला कमेंट्स लेता हूँ। पहला कमेंट्स है, सर मेरा 55,000 का SIP चल रहा है, टोटल पोर्टफोलियो 20 लाख का है,
लमसम भी कभी कभी करता हूँ, बोनस जब जब आता है। 40 साल का एज है और इमरजेंसी फंड के लिए 15 लाख रुपया रखा हुआ है। 3 BHK फ्लैट है अपना, और एनपीएस में भी इन्वेस्ट करता हूँ और कोई लोन नहीं है। एनपीएस में अगर आप कटा रहे हैं तो उसको मिनिमम कर सकते हैं, या एनपीएस में पैसा है वहाँ से निकाल करके आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए। और ये जो 15 लाख रुपया इमरजेंसी में है, इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 10 लाख रुपया रख के 5 लाख रुपया आप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में भी लगा के छोड़ सकते हैं। और यहाँ से 10 साल 15 साल का टाइम रखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। यहाँ पे फंड का नाम भी लिख देते तो ज़्यादा बेहतर होता। लास्ट 9 मंथ से क्वांट स्मॉल कैप में एसआईपी कर रहा हूँ 1000 का। क्या करें, इसमें तो कांड हुआ था, आपको कंटिन्यू करना है। ये जो कांड इसमें हुआ ना, वो पीछे सब में हो चुका है। तो जो कांड करते हैं, इसके लिए बैठे हुए हैं सेबी एमपी, उनको करना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो आवाज़ उठाते रहिए, धीरे धीरे कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आपको एसआईपी इसमें कंटिन्यू करना है। यहाँ से छोड़ के जहाँ जाएंगे वहाँ कांड नहीं होगा, या वो फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। इसीलिए बोलता हूँ डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। आपको अगर 5000 करना है तो 1-1000 रुपया करना है। 1000 करना था तो 500-500 रुपया करके भी 2 फंड में, कम से कम 2 फंड से ज़रूर शुरू करना चाहिए। नमस्ते राजू सर, मेरे आंखों में सूजन की दिक्कत थी, मैंने ट्रीटमेंट लिया था अमित जी से एंड अभी रिलीफ है, नेचुरोपैथी वर्क करता है, थैंक यू सो मच। इनको प्रॉब्लम था 1 महीने से लगभग, और 1 सप्ताह जब अमित जी से ट्रीटमेंट लिया तो 1 सप्ताह में लगभग ठीक हो गए। इसके पहले चक्कर काटे थे इधर उधर, ठीक नहीं हुआ था। तो इस तरह का छोटा मोटा प्रॉब्लम हो या बड़ा प्रॉब्लम हो, अमित जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, हेल्थ आफ्टर वेल्थ के नाम से, ज़रूर वहाँ पे जाके कांटेक्ट कीजिए। और जो जो बताए 1 सप्ताह में आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। नहीं फ़ायदा होगा तो जो पैसा लिए हैं वो आपको वापस कर दिया जाएगा। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। ओवरड्राफ्ट का पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, 10% पे लोन मिल रहा है। कभी भी ऐसे नहीं करना है कि ओवरड्राफ्ट मिल रहा है, कोई संस्था में से कम पैसा में मिल रहा है, जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वहाँ से 7% 8% पे ही मिल रहा है। लोन लेके कभी पैसा लगाना ही नहीं है, और लोन लेके कभी घर लेना ही नहीं है। जब अपना पैसा हो तब घर लेना है, लोन नहीं लेना है। ना इन्वेस्ट करने के लिए लेना है, ना घर बनाने के लिए लेना है। ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, तो जो भी आप पैसा निकालेंगे उसका कुछ तो ईएमआई बनेगा ना। 5000 रुपये बनेगा, 6000 बनेगा, 7000 बनेगा। उस 7000 का एसआईपी करते रहिए, तो जितना पैसा वन टाइम में बनता उतना ही पैसा एसआईपी से भी बनेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो फालतू के टेंशनबाजी में नहीं पड़ना। जो पैसा अलाउ करता है जेब, उतने का ही एसआईपी करना है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को जब आप StarSIP.in पे देखते थे तो एसआईपी में वो 15 साल में नहीं आता है, अब वो आ रहा है, क्योंकि 1 महीने के बाद इसका 15 साल पूरा हो जाएगा। ये शुरू हुआ था सितंबर से, 5 सितंबर से। तो जब आप StarSIP में SIP के सेक्शन में जाते हैं, ये ग्राफ को टच करते हैं तो SIP है, इसको StarSIP को टच करते हैं तो 1 टाइम है, और इधर ये कैलकुलेटर है। तो इस ग्राफ को अगर टच करते हैं तो SIP का रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पे पिछले 15 साल में ये आता नहीं था कि 15 साल पूरा नहीं हुआ था। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ 2010 से लेकर अब तक 9 लाख रुपया जमा हुआ है, और 63,19,000 से स्मॉल कैप कैटेगरी में पिछले 15 साल में निपॉन सबसे ऊपर है। उसके बाद SBI का नाम आता है, DSP का नाम आता है, फ्रैंकलिन का नाम आता है। तो जो लोग यहाँ पे 5000 या 10,000 से शुरुआत करना चाहते हैं, टॉप का 5 पिछले 15 साल में जो सबसे ऊपर है, AUM भी उसका ज़्यादा है। निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, 4-5 फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा SBI 250 इंडेक्स फंड और मोतीलाल माइक्रो कैप भी जोड़ सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एसेट प्लस का ऐप है, वहाँ पे जाके जो पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहला आप 500 रुपये से शुरुआत कीजिए SBI स्मॉल कैप से। धीरे धीरे अध्ययन कीजिए, अध्ययन करने के बाद आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। जो लोग पार्टनर हैं, म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, एसेट प्लस के पार्टनर ऐप में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक से इम्पैनल होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एसेट प्लस के साथ जुड़ करके आपको ऑनलाइन काम करने में ज़्यादा सुविधा होगा। जितने तरह का फीचर्स म्यूचुअल फंड में होता है, वो सारे फीचर्स आपको एसेट प्लस के पार्टनर ऐप में मिलेंगे। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। वो जो किताब ऑर्डर करने के लिए बोला हूं, ज़रूर आप ऑर्डर कीजिए। थैंक यू सो मच।